नमस्कार, राम राम। यूजीसी का जो विरोध है वह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और इसी पटल पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उस पर कुछ बोलूं। यूजीसी का जो कानून है, उसके जो क्लॉज हैं, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि वह जो है अभी पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं है। लेकिन जिस तरह की चिंता, जिस तरह का भय समाज में पनप रहा है, जिस तरह का आक्रोश पनप रहा है, उसको देखते हुए मैं उसे देश के लिए घातक मानता हूँ। इसलिए मेरा यह मानना है कि सबसे पहले सरकार को सामने आकर के इस चिंता को दूर करना चाहिए। यह सरकार का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है और धर्म है कि उसके प्रवक्ता आकर के इस बिल के नियमों के बारे में मुखर होकर के बोलें, एक एक क्लॉज का स्पष्टीकरण दें, यह बताएं पूरे देश को कि इसमें किसी भी जाति विशेष को प्रश्रय देने का आधार नहीं है। इसमें सर्वसमावेशी जो है धारणा है कि यूनिवर्सिटी में जाने वाला किसी भी जाति का छात्र हो वह सुरक्षित अनुभव करेगा, किसी तरह के भेदभाव या ज्यादती का शिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जाति विशेष के ही छात्रों को प्रश्रय देने की बात है या किसी जाति विशेष को प्रताड़ित किए जाने की बात है। ऐसा कर देना, ऐसा कह देना उनका प्राथमिक दायित्व है, ताकि देश के लोगों में जो चिंता पनप चुकी है, जिस तरह का आक्रोश पनप चुका है, जिस तरह का उबाल मैं देख पा रहा हूँ, उसको अनुभव करते हुए सरकार को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि सरकार का जो एक तंत्र है वो बहुत अच्छी तरह से जो वर्तमान स्थिति है इस देश की, उसे अनुभव कर चुका होगा और यह संदेश जो है उन तक पहुँच गया होगा कि अब हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चाहे जिस भी कारण से ऐसा कानून लाया गया हो। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि भविष्य में कुछ इस तरह की गलतियां न हो। जब वे सर्वसमावेशी समाज और देश की परिकल्पना लेकर के आते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है एक हिंदू पुनरुत्थान के लिए आए हैं और इस देश को जो है अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं, जो हमारा स्वप्न है, तब अखंड भारत का स्वप्न इन क्षुद्र स्वार्थों से कभी पूरा नहीं हो सकता, जहां हम जातियों में बट करके लड़ करके एक दूसरे को ख़त्म कर डालें। उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार, मैं समझता हूं कि वो बहुत बढ़िया से इस चीज़ को अनुभव कर रहेगी, सत्य से परिचित होगी कि उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरी बात यह कि सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ उटपटांग टाइप के निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों के बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने यह कहा था कि भगवान राम बर्बर थे और उन्होंने शंभू का वध किया था। बाद में उस पर लीपापोती की गई। सरकार की तरफ से जिस वकील ने उनका पक्ष रखा था वह भी एक डीएमके के जो है नेता हैं और उन्होंने ये जो है स्पष्टीकरण दिया था, जो कि आए दिन पानी पी करके कोसते रहते हैं सनातनियों को, हिंदू धर्म वालों को। इसलिए यह सरकार को आश्वस्त करना पड़ेगा कि जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं, घुसे हुए हैं उनकी पार्टी में और बाहर एक चेहरा रखते हैं, भीतर एक चेहरा रखते हैं, उनकी पड़ताल की जाए, उनकी पहचान की जाए और उनको निष्प्रभावी कर दिया जाए। इस मामले में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नौकरशाह भी हैं जो अत्यंत ही देश तोड़क प्रवृत्ति वाले होते हैं, जिनके ऊपर वामपंथी विचारधारा जो है हावी रहती है और वे अत्यंत ही प्रभावी, अत्यंत ही शक्तिशाली होते हैं, कई बार विवश कर देते हैं और कुछ इस तरह का कानून, कुछ इस तरह की समस्याएं जो है खड़ी कर देते हैं जिसका उत्तर देते हुए सरकार को नहीं बनता है। इसलिए ये उनका दायित्व है कि वे इस तरह की जो शक्तियां हैं उनको निष्प्रभावी करें, उनको सरकार से हटाएं, चाहे जैसे भी हो, या उनसे इस तरह के अधिकार ले लिए जाएं कि वे ऐसा कोई कानून न बना सकें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मैं बहुत बड़ी संख्या में देख रहा हूं कि इस देश में जो लोग हैं वे जातिगत कुंठा में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बुरा कह रहे हैं, उनके बारे में अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ गए हैं, जातिगत टिप्पणियों, जातिगत गालियां दी जा रही हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, यह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मैं मानता हूं कि केवल
कृतघ्न समाज ही उनके द्वारा किए गए कार्यों की अवहेलना करेगा या यह कहेगा कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है। अगर हिंदुओं को अपनी स्मृति है या स्मृति दोष नहीं है तो वे पीछे पलट करके देख सकते हैं कि कैसी दुर्दशा थी उनकी इस देश में 2014 से पहले। और एक राम मंदिर के लिए 6-7 दशक तक जो है हम चुपचाप बैठे रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रामलीला झोपड़ी में विराजित थे। वही राम आज जो है विराजित हैं अयोध्या के विशाल मंदिर में, और पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। इस देश के अनेक तीर्थों का पुनरुद्धार हुआ है। हिंदू धर्म की ओर वापस लौटी है जनता। वे माथा उठा करके, शीश उठा करके चल रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि वे हिंदू हैं। जो इस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रधानमंत्री के बारे में कोई निजी टीका टिप्पणी या जातिगत कुंठा में आकर के उन्हें भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और मैं यह मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक पक्के सनातनी व्यक्ति हैं। उनके मन में इतनी क्षुद्र बातें नहीं हो सकती कि वे किसी जाति विशेष को उभारने के लिए किसी अन्य जाति को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। यह उनकी वोट बैंक की राजनीति भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वसमावेशी समाज की ही बात करते रहे हैं। देश के दूरस्थ प्रांतों और ऐसे जो है अप्राप्य जगहों में अगर उनका प्रवेश हो गया है जहाँ पर कि पहले नहीं होता था, तो उसका कारण यह है कि वे समाज के प्रति जो है प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमारा भी यह दायित्व है कि हम धैर्य बना करके रखें और जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर उसे बीत जाने दें, क्योंकि हमारा यह मानना है कि सरकार जो है निश्चय ही कोई स्पष्टीकरण देगी, उसे देना चाहिए, यह उसका नैतिक दायित्व है। और आने वाले दिनों में सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि कोई इस तरह का कानून या इस तरह की कोई उटपटांग बात समाज के भीतर न पनप सके, जिससे कि भ्रम पैदा हो, जिससे कि आक्रोश हो, जिससे कि लोगों के मन में चिंताएं पनप जाए और वे जो है एक दूसरे से लड़ने और सिर पुटौल करने पर उतारू हो जाएं। क्योंकि ऐसी राजनीति करने की आवश्यकता अब बीजेपी को नहीं है। और मैं उन्हें सलाह देने वाला कोई होता कौन हूँ, क्योंकि जिस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसके पास ऐसी दूरदृष्टि हो, जो राजनीति में का मजा हुआ खिलाड़ी हो, उसे मुझ जैसा व्यक्ति क्या सलाह देगा। लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते मेरी एक छोटी सी सलाह हो सकती है, जो कि मैं अपने इस देशवासियों को भी दे सकता हूं और बीजेपी के नेताओं को भी दे सकता हूं। और इस तरह की धारणा मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि हम जो हैं एकमात्र उद्धारक हैं इस देश के। यह सत्य है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है हिंदुओं के लिए, लेकिन कोई मठाधीश या ठेकेदार नहीं होता, कोई अंतिम उद्धारक नहीं होता। ये तो सनातनी सभ्यता है जो लड़ती भिड़ती आई है, प्रवहमान रही है, अनेकानेक विरोधों, घातों, प्रतिघातों के साथ जो है आगे बढ़ती रही है। इसलिए उसे जिस कष्ट से इसने मुक्ति दिलाई है उसके प्रति ऋणी रहते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई बात समाज में नहीं व्यापनी चाहिए जिसके कारण विभेद पैदा हो जाए। और मैं यह मानता हूँ कि सरकार का यह उद्देश्य है भी नहीं, क्योंकि वह सर्वसमावेशी समाज का निर्माण करना चाहती है। कुछ उसी तरह की परिकल्पना रही है, क्योंकि जिसकी नीति में अखंड भारत का स्वप्न हो, वह भला जातियों में विभक्त करके हिंदुओं को प्रताड़ित करने की कुचेष्टा क्यों करेगी। ऐसा इंटेंशन उनका हो ही नहीं सकता, और भाजपा की या संघ की यह नीति भी कभी नहीं रही है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और हम यह आशा करते हैं कि बहुत ही शीघ्रता से सरकार यूजीसी के इस नए कानून पर आकर के स्पष्टीकरण देगी, ताकि लोगों के मन में जो भय, चिंता, जो आक्रोश है वह बुझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।